नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रतलाम शहर की, जहां पर लंबे समय से हो रही अव्यवस्थाओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। यूं तो मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से भी अच्छी कहा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। 4 साल पहले शहर में सीवरेज पाइपलाइन डलवाने के लिए सड़कों की खुदाई करवाई गई थी, लेकिन सड़कों की मरम्मत पर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और अब आलम यह है कि लोग इन जर्जर सड़कों पर आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान की भी रतलाम नगर निगम धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आता है। साफ सफाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की शिकायत आ रही है कि कचरा वाहन समय पर कचरा उठाने नहीं पहुंचते हैं, सड़कों पर साफ सफाई नहीं हो रही है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके चलते कचरा सड़कर बीमारियां फैला रहा है। शहर के लोग आवारा कुत्तों के चलते दहशत में हैं। शहर में जगह जगह आवारा कुत्ते घूमते देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम शहर कुत्तों के काटने के मामलों को लेकर नंबर 2 पर है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर जिम्मेदार इन खामियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। शहर के लोग कब तक इस तरह की समस्याओं से परेशान होते रहेंगे? आखिर कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे संवाददाता विनोद कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखते रहिए। रतलाम में जहां पर स्मार्ट सिटी होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है। हमने यहां पर आकर यहां पर जमीनी हकीकत देखी तो कुछ और ही निकला। जहां एक और जर्जर सड़कें, वहीं दूसरी ओर गंदगी और आवारा मवेशी पशुओं की जो समस्याएं हैं वो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। परेशानी का सामना करना, निकलने में कई गिर पड़ते हैं, कई बार ऐसे मतलब टायर जब खड्डे में ये डाल देते हैं, मिट्टी पे गिट्टी डाल देते हैं, इसके अलावा और कुछ ही नहीं करते। और रात को देखो तो निकलो तो ये कुत्ते परेशान करते हैं। ये गायें देखो तो ये भरा जाती है कई बार गाड़ियों में। और मेरे खुद के लगी हुई पैर में उस दिन, परसों पहले दिन। गंदगी को लेकर क्या समस्या? गंदगी भी कोई नहीं है साहब, गंदगी भी हो रही है। यहाँ से वहाँ तक देखो, मैं सुमंगल गार्डन क्या रहता हूँ, सुमंगल गार्डन क्या रहता हूँ, रास्ते में देखो आप जाके उखेड़े ऐसे ही भरे हुए पड़े हुए, पानी भरा हुआ है गड्ढों में। सर, मैं पूरे रतलाम को तो जज नहीं कर पाऊंगा। बाकी ये वाला जो रोड है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे धूल ही धूल। मतलब आप गाड़ी 10 मिनट पार्क करके गए, रिटर्न आया तो आपको पूरा कपड़ा लगाना पड़ सकता है। यह हालत है इस रोड की। पिछले 10 साल से देख रहे हैं, यही गड्ढे हैं, यही आला में खुदेगा, वापस यही स्थिति बनेगी। रतलाम हो रहा है डेवलप, अच्छा है। बाकी ये इस रोड का और जो वो है मामला सही नहीं है। विधायक जी कभी इस क्षेत्र में या पार्षद कभी आए हैं? नहीं। तो इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आने में असमर्थ हैं। साथ ही साथ हम दूसरे रहवासी से भी बात करते हैं। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट तो अच्छा है, बट उस डेवलपमेंट को करने के लिए जितना टाइम और ये लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप जाएंगे, दो बत्ती वाला एरिया जो है वो सिटी 4 लेन में अभी आया है, बट उस सिटी 4 लेन को पूरा कंप्लीट करने में 1 to 2 मंथ का टाइम लगना चाहिए था। बाकी उसे 4 से 5 महीने हो गए, अभी तक सही नहीं हुआ है। उस वजह से वो डाट की पुल वाली जगह से अगर वहाँ का कोई पर्सन है, उसको सिर्फ 2 बत्ती भी आना पड़ता तो मुश्किल 2 मिनट का टाइम लगता। बाकी वो सड़क नहीं बनने की वजह से उसे राम मंदिर एरिया या जावरा फाटक एरिया से घूम के आना पड़ता, तो वही टाइम उसको 10 से 15 मिनट का लगता है और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा राउंड लगता है। तो आप आज सोच सकते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, उसके बाद में 4 से 5 किलोमीटर का इतना बड़ा राउंड, दिन में 4 से 5 राउंड तो लगते ही लगते हैं नॉर्मल जनरल व्यक्ति के। आपने इस तरीके से देखा कि जनता को अच्छी खासी समस्याएं हैं, जिनका निदान करने में जनप्रतिनिधि और नगर निगम बिल्कुल नाकारा साबित हो रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं विनोद वाधवा, इंडिया न्यूज रतलाम। तो आज हम रतलाम की बात कर रहे हैं। तस्वीरें देखते हुए इस बात को जरा समझिए कि नगर पालिका रतलाम क्या कर रही है। तमाम जगहों पर जहां पर सड़कें हैं वहां पर भी गड्ढे नजर आते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह कंक्रीट निकला हुआ है। ऐसे में लगातार खतरा जो है वो इस बात को लेकर के, तो ये तस्वीरें बताती है कि कैसे नगर पालिका जो रतलाम है उसकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि वो इसका ध्यान रखती है कि कहाँ पर सड़कें खुदी हुई हैं, किस तरीके से। इसका एक तर्क ये भी दिया जाता है कि चूंकि विकास के काम चल रहे हैं, नवीनीकरण के काम चल रहे हैं, तो ऐसे में कई जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, कई विकास के कामों के चलते सड़कें बाधित है, तो लोगों को परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए कैसे यहाँ पर कचरा पूरी तरह से पड़ा हुआ है, कचरा संग्रहण की व्यवस्था नहीं है, कुत्तों का आतंक है। यानी कि हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें कुत्तों के काटने के मामलों को लेकर, ये देखिए, ये झुंड देखिए, ये झुंड कुत्तों का बताता है कि ये आवारा कुत्ते
पूरे शहर में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। खासतौर पर जो वाहन चालक निकलते हैं उनके पीछे कुत्ते काटने के लिए दौड़ते हैं, तो ऐसे में कई बार काट भी लेते हैं, उससे भी हादसे होते हैं और कई बार इन कुत्तों की वजह से वाहन चालक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो ऐसे में भी जो है वो उनकी जान पर आफत बनी हुई है। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन, यहाँ का नगर पालिका जो प्रबंधन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। आखिरकार वजह क्या है? क्यों चुनाव के वक्त ही विकास की बात होती है? क्यों चुनाव के वक्त ही जनता की समस्याएं याद आएं? पूरे 5 साल तक जब हम किसी को चुनते हैं तब विकास के काम जनता के अनुरूप क्यों नहीं होते हैं? तब ये क्यों नहीं ध्यान रखा जाता कि कहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, उनको ठीक करवाया जाना चाहिए, कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर जो नगर पालिका के बाकी काम है, चाहे वो शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर आवारा पशुओं को पकड़ने की बात हो ताकि लोग परेशान होने से बच सकें, या फिर जो है कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था हो, गंदगी का जो आलम है उससे निजात दिलाने की बात हो। ये तमाम तरह की जो स्थितियां हैं और वो स्थितियां आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो विकास के दांव की पोल खोलती ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में परेशानियों का अंबार है, अव्यवस्थाओं का अंबार है और वो अंबार इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। शहर की जर्जर सड़कों से लोग परेशान हैं। लोगों की यही मांग है कि इन सड़कों का नवीनीकरण कब होगा, सही कब होंगी ये सड़कें। साथ ही साथ कई इलाके जहां पर पानी को लेकर के परेशानी, कहीं सीवरेज को लेकर के परेशानी, कहीं कचरे की परेशानी, ये आम लोगों के सामने सामान्य सी परेशानियां जरूर लगती हैं, लेकिन दैनिक जीवन में ये सामान्य से दिखने वाली परेशानियां बड़ी वजहों का कारण बनती है। जैसे कि अगर कचरा संग्रहण समय पर नहीं हुआ, गंदगी फैली, तो इस मौसम में ही डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। इस मौसम में ही बाकी मौसमी बीमारियां बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से कई लोगों की जान जाती है। अस्पतालों की हालत आप सब जानते हैं कि कैसे जब भार बढ़ता है हमारे अस्पतालों पर तो उसके बाद चिकित्सा व्यवस्था की हालत क्या हो जाती है। वो तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों के बीच में इन गड्ढों के जरिए आप व्यवस्थाओं को देखिए और समझिए। कल्पना कीजिए कि रतलाम की सड़कें ऐसी हैं, ये तर्क दिया जा सकता है कि बाहर की सड़कें हो सकती हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कोई भी वाहन चालक अगर स्पीड में आएगा तो उसको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। ये हालत है और अलग अलग जो परेशानी लोगों की उसी पर हम बात करते हैं और आज रतलाम की समस्याओं को लेकर के हम बात करने वाले हैं और दिखा रहे हैं आपको रतलाम की रिपोर्ट्स और वहाँ की तस्वीरें कि किस तरीके से रतलाम में लोगों के सामने परेशानियों का अंबार है। लोग मांग कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारों का ये कर्तव्य बनता है कि वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। लेकिन ये तस्वीर है नगर पालिका निगम रतलाम की। तो नगर पालिका निगम रतलाम क्या कर रहा है उस पर सवाल उठने लाजमी हैं। यहाँ पर राजनीति अपने आप में कई जगह से डिफेंड करती है इन चीज़ों को, कई जगह पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिलता है, लेकिन आम लोगों को इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? आम लोग चाहते हैं कि कम से कम उनके लिए अच्छी सड़कें हों, आम लोग चाहते हैं कि कम से कम सफाई की व्यवस्थाएं हों, आम लोग चाहते हैं कि पर्याप्त पीने का पानी समय पर मिले और समुचित तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे आज हम विकास को लेकर के, रतलाम की स्थिति को लेकर के बात करेंगे। मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। अदिति दवे सर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ अशोक चौटाला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अशोक चौटाला जी आपसे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रतलाम की स्थिति को लेकर के, आप कैसे देख पा रहे हैं इस स्थिति को? वजह क्या है? क्यों आखिर कचरा संग्रहण समय पर नहीं हो पाता? वजह क्या है? क्यों आखिरकार सड़कें टूटी हुई हैं? वजह क्या है? क्यों समुचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं? जी अशोक जी। अशोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अशोक जी तक आवाज नहीं जा रही है, उनकी आवाज ठीक करवाते हैं। तब तक हम आते हैं अदिति जी के पास। अदिति जी आप कैसे देख रही हैं इन सड़कों को, इन गड्ढों को, इस विकास को? दरअसल क्योंकि मैं भी रतलाम में रही, पली बढ़ी, और उसके बाद जब से मैं बड़ी हुई हूँ यही मैंने जॉब भी कर रही हूँ, मतलब एज ए एडवोकेट भी और राजनीति भी। तो तब से मुझे लगता है रतलाम में कोई चेंजेस आए ही नहीं है। मतलब जो भी बच्चे बाहर पढ़ने गए लौट के आते हैं तो उनका प्रश्न यही होता है कि क्यों रतलाम कभी सुधरेगा क्या। तो हमको ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का तो बहुत ज्यादा अभाव है, और कितने ही सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार कंटिन्यूएशन में बन रही, लेकिन मजाल है उसके बाद, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल निश्चिंत है
कि हमको बार बार चुनाव लड़ना, लेकिन उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से रवैया रहा और ये जो आज सड़कों की हालत है, आप देखेगा बार बार यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आते हैं चुनाव के समय या बीच में, तो घोषणाएं कर करके जाते हैं कि नई सड़कें बनाई जाएंगी, अभी वो 20 करोड़ का पैच वर्क किया जाएगा। लेकिन आप इनका एक जादू और देखिएगा कि जैसे ही सड़क बनती है उसके अगले दिन इनको याद आता है कि यहाँ नाली बननी चाहिए। मतलब वो प्रोसेस इनकी कंटिन्यूएशन में ही चलती रहेगी। कोई दूरदर्शिता नहीं है, कोई इनका मार्गदर्शन नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई सोच और कोई योजना ही नहीं सड़कों को लेके। सड़क क्या आप पूरे रतलाम पे नजर मारिए, हमारा नगर निगम अगर अब किसी चीज के लिए फेमस होगा तो वो होगा घोटाले के लिए, हमको नंबर 1 मिलेगा। चाहे आप कचरा गाड़ी के घोटाले को ले लीजिए, राशन कार्ड घोटाला ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास घोटाला ले लीजिए, वो पानी की समस्या से लेके कुछ भी, जितने भी घोटाले रतलाम में मैक्सिमम हो सकते हैं वो सब यहाँ पर निरंतर उठ रहे हैं। वो मामले उठते हैं लेकिन उनकी जांच, आज तक जांच निरंतर चल रही, इस वजह से रतलाम में किसी तरह का कोई विकास नहीं हो बिल्कुल ठीक है अदिति जी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वापस। लेकिन अशोक चौटाला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी अशोक जी, आपने सुना अदिति जी ने क्या कहा है? आखिर रतलाम की पहचान वो आवारा कुत्तों वाले, काटने वाले रतलाम से क्यों हो गई? क्यों आखिरकार रतलाम की पहचान खराब सड़कों से हो रही है? अशोक जी, अशोक जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं आप? लगता है अशोक जी तक आवाज नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावे हैं और इन दावों को लेकर के अदिति जी आप जो कह रही थी कि यहाँ पर अलग अलग तरह के घोटाले हैं, कचरा गाड़ी का घोटाला है, राशन कार्ड का घोटाला है, पीएम आवास का घोटाला भी आपने गिनाया। लेकिन क्या विपक्ष इतना कमजोर होता है कि इतने घोटालों के बावजूद जो है कोई प्रतिकार, किसी तरह का एक जन आंदोलन कोई वहां पर देखने को नहीं मिलता? विपक्ष द्वारा निरंतर ये आवाज उठाई जा रही, तभी तो पता चल रहा है कि घोटाले हो रहे हैं। अभी भी कांग्रेस द्वारा एक बड़ा जन आंदोलन किया गया था रतलाम की प्रमुख समस्याओं को लेकर, और इस बार तो पब्लिक भी मुखर होकर सड़कों पर आई है। जब अभी बारिश हुई है रतलाम में तो इन्होंने सीवर के नाम पे पूरे शहर को खोद डाला है। न तो इनकी ठेकेदारों पे कोई लगाम है, जबकि हर कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त एक उसका समय अवधि होती है कि आपको इस कार्य को, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई समय अवधि नहीं। कभी भी मन पड़े काम शुरू कर लो, बस चले 3 साल तक काम चलाते रहो, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और उसमें भी सबसे बड़ा जादू ये होता है कि आप घर से निकल के यदि किसी सड़क से गए हैं और आपको ये नहीं पता कि लौट के आएंगे तो वो सड़क खोद चुके होंगे। मतलब किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। मेन रोड दो बत्ती की जो है, आपने इधर से खोदना शुरू कर दिया, उधर टाट के पुल से खोदना शुरू कर दिया। मतलब आप ये तो देखिए कि कोई प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि रतलाम में ये प्रमुख सड़कें हैं और उसको भी खोद के आधा अधूरा गड्ढे छोड़ देंगे। आप अभी ओंकाला गणपति की तरफ में अभी रिसेंट आज ही गई, आधी सड़क बनाई, बीच में नाली। ठीक है, एक समन्वय जिसकी आप बात कर रही हैं कि अगर सड़क बननी है तो सभी विभागों में एक समन्वय होना चाहिए कि पहले अगर किसी को लाइन डालनी है या पाइपलाइन डालने में, पानी का विभाग है कोई पाइपलाइन डालना चाहता है तो पहले ही हो जाए ये काम, तो वापस अगर सड़क बनने के बाद होता है तो पूरी सड़क तो खुद जाती है और उसको फिर कोई देखने वाला नहीं होता। कागजों में तो वो सड़क बनी हुई है लेकिन लोगों के लिए वो परेशानी का सबब बन जाती है। अशोक जी, क्या वजह कि आज रतलाम की पहचान जो है वो खराब सड़कों से हो रही है? अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइए कि क्या वजह है कि आज रतलाम की पहचान जो है वो आवारा कुत्तों के काटने वाले शहर के तौर पर हो रही है? नहीं, ये सब सड़कों की जो हालत है, अधिकांश जो है पानी लगातार गिरने से सड़कों को मेंटेन करने का और काम करने का मौका ही नहीं मिला। अब ये तो प्राकृतिक दी हुई आफत है और इसका तो नगर निगम के अंदर आज बोर्ड भी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासक जो हमारे नगर निगम के प्रशासक है उन्होंने अभी पिछले दिनों एक मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बरसात रुकते ही हम 15 अक्टूबर से सड़कों का रिपेयरिंग और नवीनीकरण का काम शुरू कर देंगे। तो और उसके लिए हमने काफी तैयारी भी कर रखी है। 16.5 करोड़ की लागत से
सिटी 4 लेन बन रहे हैं जो महापौर यादव मैडम के समय परिषद से स्वीकृत किए थे, उसमें से अधिकांश रोड बन गए। मैडम को मालूम है, अदिति जी को, कि वो रोड बन गई है। नगर निगम ने भी अभी वहां पर कलेक्टर प्रशासक है, उन्होंने भी 14.25 करोड़ की लागत से टेंडर निकाल दिए हैं, लगभग 38 सड़कों का, छोटी छोटी गलियों की सड़कों का, और उनके से 6 के वर्क आर्डर भी हो गए। अब ये तो विकास के काम तो इसी प्रकार से होंगे। और पानी अब रुका है तो चलिए अशोक जी हम मान लेते हैं कि विकास के काम हो रहे हैं, इसलिए सड़कें खुदी हुई हैं, और विकास के काम तो देखिए सतत प्रक्रिया, ये तमाम हमारे नेता चाहे वो बीजेपी के, कांग्रेस के, जो भी आते हैं वो कह रहे हैं कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलता रहता है। लेकिन ये जो तस्वीरें जिनमें इतना सारा कचरा, उसको क्या हम विकास का हिस्सा माने? चलिए सड़कों की बात मान ली, इसलिए खुद रही है क्योंकि नवीनीकरण हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन इस कचरे का क्या कीजिएगा? कचरा संग्रहण एक शहर में समय पर नहीं होता है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। आप देखिए, मैंने इतने कुत्ते जो है वो किसी शहर में नहीं देखे हैं। इतना बड़ा झुंड जो है रतलाम में दिखाई देता है कुत्तों का, और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर शहर आता है रतलाम, जहां पर सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस सामने आते हैं। ये आवारा कुत्तों की समस्या देखिए। मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं अशोक जी। जी, आपका इस मामले में ये एक थोड़ी सी विसंगति है कि लोकतंत्र में नगर निगम में चुनी हुई बॉडी नहीं है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों को ही पूरा करना है, समय पे वे काम नहीं कर पा रहे, उसका जो खामियाजा जो है हम पार्टी वालों को भुगतना पड़ता है, और विपक्ष को इस बहाने आरोप लगाने का मौका मिल जाता है। हमने पिछले दिनों ही नवरात्रि और आगामी त्योहारों को देखते हुए जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने अच्छी सड़कों के लिए कम से कम मांग की थी कि भाई सड़कें रिपेयरिंग हो जाए, मेंटेनेंस, नई सड़कें जो बनना तो है ही। तो हमारे प्रशासक और कलेक्टर महोदय ने कहा था कि 15 तारीख से हम तीव्र गति से काम चालू कर देंगे। अशोक जी, आप ये कह रहे हैं कि निगम के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? जी, लापरवाही बहुत ज्यादा है। मतलब नहीं। और देखिए, मैं तो अशोक जी पार्टी से ऊपर बात करता हूं, और ये जो लापरवाही अधिकारियों की है, जैसे चारों तरफ शहर में कचरा पड़ा हुआ है, उसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप देखिए, एक तरफ हम कैंपेन चलाते हैं कि डेंगू से बचाव करना है, मलेरिया से बचाव करना है, कोरोना से बचाव करना है, मौसमी बीमारियों से बचाव करना है। दूसरी तरफ जब ये कचरा पूरे शहर में फैलता है तो कितनी सारी बीमारियां आती हैं और लोग बीमार होते हैं। सर हेमंत जी, इस मामले में मेरा कहना है कि हमारे जो कलेक्टर महोदय अभी नए आए हैं, प्रशासक काफी ताकत से और तीव्रता से वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, वो उन्होंने इस मामले इतनी सख्ती से काम ले रहे नगर निगम के कर्मचारियों को, उसको टाइट किया है कि मूलभूत सुविधाएं कम से कम हमारे शहर के नागरिकों को मिल जाए, अच्छी सड़कें मिल जाए, स्वास्थ्य की स्वच्छता का काम हो जाए, और इसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं। आज ही कलेक्टर महोदय जो डेंगू के लिए जो ब्लड नेट दे रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं जाकर वहाँ मानव सेवा समिति में, रक्त बैंक में जाकर उसकी कार्यविधि देखी और सराहना की, और इतने जागरूक कलेक्टर है। लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई अगर हमारी नगर सरकार होती तो निश्चित वहाँ हर वार्ड की समस्या हमारे प्रतिनिधि लाकर रखते, तो वो काम जल्दी से तेजी से समस्याओं का समाधान होता। लेकिन फिर भी नगर निगम प्रशासन पूरी ताकत से, जितना हो सकता है अपने पूरी ताकत से जो है सफाई। लेकिन ये तो बात सही है अशोक जी कि निगम की भी कहीं न कहीं जो देखिए ढुलमुल रवैया है, निगम के अधिकारी काम नहीं करते, और ये जो लापरवाही है, छोटी छोटी लापरवाही कितनी बड़ी हो जाती है वो उसी से पता चलता है। किसी को अगर कुत्ते ने काटा होगा तो वो उसको जीवन भर याद रहेगा। और ये जो इतना बड़ा झुंड कुत्तों का दिखता है रतलाम में, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सार संभाल करने वाला नहीं है। अदिति दावेसर जी वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की ये कमी तो है, यहाँ पर लापरवाही है। नहीं, अधिकारियों की लापरवाही कितने आप आराम से बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे शहर विधायक कहाँ है, प्रशासक महोदय और कलेक्टर साहब, प्रशासक महोदय ये तो अभी आए, साल भर हुआ इनको आए हुए, कोरोना के बाद आए, तो मतलब आप पूरा उन्हीं पे डाल दीजिए, क्योंकि उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। बारिश हुई तो सड़कें खराब हो गई, बारिश के बाद तो रतलाम में पहली बार ना तो बारिश हुई है ना पहली बार। मतलब मुझे लगता है कितने सालों से बीजेपी का बोर्ड है यहाँ पर, विधायक महोदय है, आप आइए ना इन समस्याओं के लिए। रतलाम की सड़कों के लिए अशोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? अशोक जी
नहीं, टेंडर जारी हो जाने से क्या होता है, घोषणाएं तो कितने सालों से सुन रहे हैं हम लोग। आपकी घोषणाएं अब रही आवारा कुत्तों पे आ जाइए, तो मैंने अभी हमारे ये देखिए कुत्ते कितने हैं। सिटी फोर लेन का काम 16.5 करोड़ की लागत से हुआ। हम आप देखिए स्टेडियम मार्केट हो, यहाँ तो बस्ती हो, पूरा किराना बस स्टैंड से लेकर कानवेंट चौराहे तक बना। हमारी रेखा जोरी जो जगह जगह रतलाम में कुत्ते ही कुत्ते, अशोक जी, इतने बड़े झुंड हैं और लोग डरने लगे हैं, और ये वाकई एक बड़ी समस्या हो जाती है। आवारा कुत्तों को पकड़ना तो निगम का काम है। और देखिए आपने बहुत सहजता के साथ आपने इस बात को माना कि अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाह है, और लेकिन अधिकारियों से काम करवाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक की बात करें या फिर जो बोर्ड के चेयरमैन हैं। अशोक जी, एक छोटा सा कमेंट, ये हालात कैसे सुधरेंगे अशोक जी? छोटा सा कमेंट बस, उसके बाद खत्म करेंगे जी। हेमंत जी, अधिकारी जो कुत्तों की जो आप बात कर रहे हैं, आवारा कुत्तों की, उसके मामले में भी पिछले दिनों जो शांति समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये मामले को उठाया था और कलेक्टर महोदय ने उसका आदेश भी किया था, लेकिन उसका टेंडर आज निकला। अब वो दिवाली बाद जो है 12 तारीख को वो टेंडर खुलेगा कुत्तों को पकड़ने का। चलिए अशोक जी, इस बात की उम्मीद है कि देखिए टेंडर अब निकल गया है तो ये कुत्ते भी पकड़े जाएंगे, और विकास के काम अगर पूरी तरह से होकर के धरातल पर आकार लेने लगेंगे तो रतलाम की सूरत और सीरत दोनों बड़ी निखर करके सामने आएगी। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अदिति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रतलाम के लोगों को इंतजार है कि आखिरकार धरातल पर विकास दिखे, और अपने दावे हैं। सरकारों का कहना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया चल रहा है। उम्मीद इस बात को लेकर के की जानी चाहिए कि जिम्मेदार इस बात को समझेंगे कि जो जनता की परेशानियां हैं उनको प्राथमिकता के साथ उनका निदान करें। नमस्कार।